उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से जांच करवाएंगे या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी से जो है केंद्रीय जांच एजेंसी से ये जांच होगी। इस तरह के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें, इन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की आहट, जी हां दर्शकों, सीबीआई जांच की आहट होती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है जो अपर्णा यादव इन मामलों को लेकर के सीबीआई के तरफ जा सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर सकते हैं जो आखिरकार इन मामलों में सीबीआई की जांच हो। जांच की बात इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले कहा जाता है जो खून का थक्का जमने से मौत हो गई है, फिर का जो फिर से उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर आता है जो चोटें लगी हुई है। कई तरीके के तरह के जो रिपोर्ट में लिख करके आते हैं, लेकिन सबसे गंभीर सवाल यहां पर ये निकल करके आ रहा है जो आखिरकार चोट कैसे लगी। क्योंकि जिस दिन मौत हुई थी प्रतीक यादव के, उससे कहा जा रहा है जो कुछ सप्ताह पहले चोट लगी है, उससे कुछ घंटे पहले चोट लगी है। आखिरकार ये चोट लगी कैसे, चोट की वजह क्या है? क्योंकि घर में अपर्णा यादव, घर में तो छोड़ दीजिए, अपने आवास पर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं थी, वो असम में चुनावी जो है कामकाज को लेकर के असम में वो पार्टी के कामकाज को लेकर के वहां पर थी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार घर में जब अपर्णा यादव नहीं थी तो आखिरकार घर में था कौन? क्या अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव है, क्या उसके कोई रिश्तेदार था? क्या घर में काम करने वाले जो लोग हैं, क्या घर में काम करने वाले लोग थे या फिर और कौन लोग थे? इस तरीके के सवाल जो है, सवालों को फहरिस्त सामने आ गया है। लेकिन अब ऐसे में कहा यह जा रहा है जो घर में कोई और नहीं बल्कि अपर्णा यादव का जो भाई है, प्रतीक यादव का साला, वो घर में मौजूद था। हॉस्पिटल ले जाने की जहां तक की बात है, आखिरकार इतनी देरी के कैसे हुई, प्रतीक यादव की जो मौत हुई है वो कहां पर हुई है, ये तमाम चीजें फॉरएवर न्यूज के माध्यम से हमने आपको पहले बता चुके हैं। क्या जो किस तरीके से किचन में गिरा हुआ उनका शव मिला, माफ कीजिएगा शव नहीं कह सकते, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर गया डॉक्टर ने चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन यूं कह सकते हैं या तो रास्ते में जो है उनकी निधन हो गई हॉस्पिटल ले जाते वक्त, या फिर उनके घर में जो है निधन हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजों का पर्दाफाश उस वक्त ही होगा जब इस पे गहनता से जांच होगी। और जांच की बात जहां तक की है तो अपर्णा यादव हो या फिर प्रतीक यादव के जो दोनों बेटी जो अभी एक तरीके से कह सकते हैं नाबालिग है, या फिर उनके जो भाई अखिलेश यादव जो पहले जांच की बात कर चुके थे, क्या वो अब जांच को लेकर के जो है कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को लेकर के सीबीआई की तरफ रुख करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम चीज हम आपको जो है बारीक से बताएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो प्रतीक यादव के साले पर अब उंगली उठ रहा है। हालांकि 13वीं हो गया है, 13 से 14 दिन मौत के हो गया है, अखिलेश यादव जी जांच की बात कर चुके हैं, अपर्णा यादव जी कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक की न्याय की बात है, जहां तक की इंसाफ की बात है और जहां तक की प्रतीक यादव की आत्मा की शांति की बात है, जब तक उनके गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती है तब तक जो है मुझे ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम वो जनता, तमाम वो लोग जो प्रतीक यादव से मोहब्बत करते थे, जो प्रतीक यादव को जो है अपने सराखों पर रखते थे, जो प्रतीक यादव को उस नजर से नहीं देखते थे जो उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि उस नजर से देखते थे जो प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई है। हालांकि अब कहा जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के प्रतीक यादव के जो साले हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल का जवाब अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या अगर जांच होती है तो प्रतीक यादव के जो साले हैं क्या वो जेल जाएंगे, अपर्णा यादव का भाई जेल जाएंगे? ये कई तरीके के जो ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन एक तरफ कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से वो जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव भी इन मामलों में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं हम जांच कराएंगे। लेकिन अब इन मामलों को लेकर के देखना यह होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, अगर ये जांच होता है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का भाई प्रतीक यादव के साले ही फंसेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
इसके पीछे का वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो प्रतीक यादव का साला उस वक्त घर में मौजूद था तो उनको 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, यानी कि प्रतीक यादव 2 घंटे लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, इस तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। अगर घर में वो जो है फर्श पर, किचन में फर्श पर गिरा, या आप किस चीज के लिए उठा, क्या पानी पीने के लिए उठा या किसी भी चीज के लिए उठा, लेकिन अगर वो घर में गिरा तो क्या इस बात का भनक, इस बात का पता या इस बात को की जानकारी प्रतीक यादव के साले यानी कि अपर्णा यादव के भाई को नहीं पता चला? और क्या अगर पता चला तो वो इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है? इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर जब वो देखे या जब वो तमाम चीजें उनके सामने आई तो फिर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? अगर हॉस्पिटल भी पहुंचा तो अब कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के चहेते हैं, प्रतीक यादव के चहेते हैं, जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को जो चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो ये पूछ रहे हैं जो भाई साहब अगर आपको पता ही चला प्रतीक यादव बेहोश हो गए हैं, प्रतीक यादव गिर गए हैं किचन में, तो आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेकर के गए? सबको पता है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे भारत के सरकारी हॉस्पिटल का हालात क्या है? इस तरीके के सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो उनके चहेते हैं वो पूछने का कामकाज कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो अगर जांच होती है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कई सारे लोग अब ये कयास लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम घटना के पीछे प्रतीक यादव का साला यानी कि अपर्णा यादव का भाई ही है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।